145 ट्रेनें इंतजार करती रहीं और कुल मिलाकर के 35 ट्रेनों को ही भेजा जा सका। और जब सूचना पहुंचते पहुंचते पहुंची प्रवासी मजदूरों तक, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ चुकी थी, हजारों लोग इकट्ठा हो चुके थे। तो ऐसा मिसमैनेजमेंट कैसे होता है? हमारे शिवसेना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ऑलरेडी बयान कर दिया है कि सुबह हमें 8 बजे अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि दोपहर 12 बजे से पहले सब ट्रेन रवाना होगी तो ईद के दिन कहां से भीड़ आएगी? साहब आप ही बताइए मुझे, कहां से आएगी? ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, कभी बोले ताली बजाओ, कभी बोले झुंझुना बजाओ, कभी बोले थाली बजाओ। तो अभी घर के बच्चे भी प्रधानमंत्री जब आते तो अपने आप झुंझुना बजाने लगते हैं। अरे ऐसी स्थिति में डाल दिया हमें। कभी बोले दिया लगाओ। हमें कुछ पहले करने का मौका दीजिए, हमें वक्त दीजिए, लॉकडाउन से पहले वक्त दीजिए, ट्रेन छूटने से पहले वक्त दीजिए, तो हम भीड़ इकट्ठा करेंगे ना। अब जिस तरीके से सीधे चलते हैं चिंटू जी, सीधे चलते हैं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम जी, जिस तरीके से अपोजिशन, जाहिर सी बात है कि उनको पता है कि इसका क्या जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना, केंद्र सरकार का विषय है ट्रेनों को खड़ा कर देना। जाहिर सी बात है कि इतनी कटुता है कि मुख्यमंत्री फोन उठा करके, उनकी जरूरत है, उनके राज्य की समस्या है कि रेल मंत्री से फोन उठा के बात करें या गृह मंत्री से बात करें या संबंधित सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, अगर उनको फ्लाइटों को नहीं उतारना है, कुछ दिन रोकना है, तो उनसे फोन उठा के बात करें, कम्युनिकेशन जारी रखें। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनसीपी सवाल उठा रही है, कांग्रेस सवाल उठा रही है और शिवसेना प्रवक्ता चिंटू शेख सवाल उठा रहे हैं, आप सभी के रिएक्शन स्वयं आप देख रहे हैं और सुन भी रहे होंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतना अंतर्विरोध क्यों हो गया है मुंबई में, महाराष्ट्र में? देखिए, आपके पास अनुभव नहीं है, आप किसी को विश्वास में लेना नहीं चाहते और सबके विरुद्ध बोलना है आपको। चिंटू शेख जी ने कहा कि मैं जासूसी पढ़ रहा हूं, आपकी बहन सीमा मलिक जी ने कहा कि मैं तो जो है जैसे वहां पर फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। तो साहब, फिल्म की स्क्रिप्ट और जासूसी नहीं है। मुंबई के अखबारों को, मुंबई के मीडिया में जो भी कुछ चल रहा है सिर्फ उसको पढ़ लीजिए और विविध नेताओं के बयान सुन लीजिए। ये मैं इसमें से कुछ नया नहीं बता रहा हूं। पहली बात, कोई मैं ऐसी खोजी पत्रकारिता का किसी का घर के अंदर स्टिंग करके लाके कोई चीज नहीं बता रहा हूं। तो कृपया पहले इस बात को निकाल दे अपने दिमाग से। मुंबई के अखबारों को, मुंबई की मीडिया में पढ़ लें। ये सारी चीजें, कोई मैंने ऐसा प्रसंग नहीं बताया है जो मुंबई की मीडिया में उपलब्ध नहीं है। तीसरा, ये कहते हैं साहब कि चूंकि ताली बजाने कह रहे थे, अच्छा ताली बजाने कहा था इसलिए जो है मुंबई में कोरोना के पेशेंट की संख्या बढ़ गई क्या? इसलिए अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं क्या? इसलिए वेंटिलेटर वाले पेशेंट जो है दम तोड़ दे रहे हैं क्या? इसलिए 14 घंटे तक जो है लाश नहीं उठ रही है क्या? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, किसी भी स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है? कौन सी अस्पताल मुंबई की जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है? आप बताइए कि यहाँ की ट्रांसपोर्ट जो है लोकल, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है? रेलवे के साथ स्टेट गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बना श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए। उसमें एक रेलवे का नोडल ऑफिसर है, एक राज्य का नोडल ऑफिसर है। आप पूरी सूची बनाएंगे, आप तय करेंगे कि प्रवासी श्रमिक कौन जाएगा, उनकी सूची बनाएंगे, उनका मेडिकल टेस्ट कराएंगे, सूची रेलवे को सौंपेंगे, उनको रेलवे स्टेशन तक ले आएंगे, रेलवे उनको गंतव्य तक ले जाएगी। रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का दायित्व किसका है? राज्य का है। अगर गुजरात में राजकोट में लाठीचार्ज होता है तो उसका जिम्मेदार विजय रूपानी को बताया जाता है। गाजियाबाद में भीड़ एकत्र हो जाती है तो उसका जिम्मेदार जो है योगी आदित्यनाथ को बताया जाता है। मुंबई में भीड़ जमा हो गई तो उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। ये संभव है क्या? गुजरात और उत्तर प्रदेश में संघीय ढांचे में अधिक अधिकार है और महाराष्ट्र को कम अधिकार है, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? फिर कहते हैं भाई केंद्र मदद नहीं कर रही है। साहब 10 लाख के करीब तो पीपीई किट्स केंद्र ने भेजा है, क्या मदद नहीं की है? उद्धव जी ने पत्र लिखा या फोन करके मांगा या चीफ सेक्रेटरी ने भेजा और केंद्र सरकार के पास व्यवस्था थी, दूसरे राज्यों को दे दी, दूसरे राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफर कर दिया, महाराष्ट्र को नहीं दिया। ऐसा कोई उदाहरण है क्या? सिर्फ आप जो है दूसरे के प्रति अभद्र भाषा, अपशब्दों का प्रयोग, दूसरों का मजाक उड़ाना और जो मूलभूत प्रश्न है उनका उत्तर न देना। भाई शुरू के फेज 1 में देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा साहब हमारा जो है जो बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का सेस का जो फंड है उसमें 9,000 करोड़ रुपए पड़ा है, आप कृपा करके लेबर को पैसे दे दीजिए। क्यों नहीं दिए साहब आपने? 1.5 महीने तक पैसे और फिर ये
तो 400 करोड़ रुपए क्यों रिलीज किए, ठीक से पैसे क्यों नहीं दिए। महाराष्ट्र के जो स्टेट का जो बैंक डिपॉजिट है वो 1 लाख करोड़ रुपए का, और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो डिपॉजिट है बैंक में 54,000 करोड़ रुपए का है। तो आप संसाधन की कोई विहीनता नहीं है यहाँ, ना अस्पताल। और देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि आप जो है जो अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स है स्टेट मुंबई में और स्टेट में, उसका कृपया एक डैशबोर्ड बना दीजिए, सबको रियल टाइम पता लगेगा कहाँ जाना। आज 20% जो कोविड से मृत्यु हुई है वो सही समय पर अस्पतालों में जगह न मिलने के कारण हुई है। तो इसका दोष किसका है? देवेंद्र फडणवीस का, कि आपने सलाह क्यों दी और मैंने सलाह क्यों नहीं मानी, इसलिए जो है ये डेथ होने दीजिए। अस्पतालों में जो प्रोसीजर है, सायन अस्पताल में लाशें मिली वार्ड में मरीजों के साथ, केईएम अस्पताल में मिली, शताब्दी अस्पताल में मिली, राजाबाड़ी अस्पताल में मिली। अब इसका दोष किसको दिया जाए? क्या इन विषयों को उठाया नहीं जाए? एक अपोजिशन का होने के नाते कांग्रेस के लोग तो पाकिस्तान की फोटो फेक पोस्ट करके अपने हैंडल से चलाते हैं, वो फेक न्यूज चलाएं, और हम जो सही जनता की समस्या है वो भी नहीं उठाएं। ये तरीका है क्या लोकतंत्र में? प्रेम जी, सीमा जी हाथ उठा रहे हैं। सीमा जी, आप कुछ बताना चाह रही हैं? सीमा जी। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इस समय पेंडेमिक है, एक संकट का समय है, इस तरह के बेकार के क्रिटिसिज्म करके और फंड्स, ये फंड्स हैं और ये यूज़ नहीं हो रहे। आपने क्या किया है आप भी ये बता दीजिए। आप ये भी बता दीजिए कि आपकी जो ट्रेन गोरखपुर के लिए जाती है वो उड़ीसा पहुँच जाती है, उसमें आज कितने लोग मर गए हैं कहिए तो मैं आपको नाम के साथ बताऊं उनकी, कि जितने लोग ट्रेन में बैठे बैठे भूखे प्यासे मर गए हैं, क्योंकि उनको जहां 24 घंटे में पहुंचना था वो घूमती घामती 72 घंटे के बाद पहुंचती है ट्रेन। उसमें लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है। कि आप अपनी भी कुछ चीज़ें देख लीजिए। गुजरात और उत्तर प्रदेश की बात हम तब करते हैं जब आप हमको कहते हो कि ये सरकार बेकार, बिल्कुल बेकार है, इनको हटा देनी चाहिए, तब उस समय हम ये बोलते हैं। क्या सूरत में मजदूर इकट्ठे नहीं हुए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में मजदूर इकट्ठे नहीं हुए हैं? क्या उन्होंने पत्थर नहीं मारे हैं? क्या आपने उनको कंटेनर्स में भर भर के नहीं भेजा है? क्या वहाँ का गुजरात का डेथ रेट क्या है? तब हम ये बातें कहते हैं जब आप ये कहते हैं। अदरवाइज तो हमारी तो पॉलिसी नहीं है कि हम बिना बात के लिए आपको क्रिटिसाइज करने आए।